हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम स्कैटर डायग्राम को डीप में देखेंगे। स्कैटर डायग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस गैल्टन। स्कैटर डायग्राम को फ्रांसिस गैल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। It is used to check the relationship between two variables, where one variable is plotted on horizontal x-axis and other is plotted on vertical y-axis। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में का रिलेशन चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है, जिसमें एक वेरिएबल x एक्सिस पर तो दूसरा वेरिएबल y एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। The pattern made by intersecting points shows the relationship between two variables। ग्राफ के ऊपर उन दो वेरिएबल्स के इंटरसेक्शन के बाद जो पैटर्न दिखेगा वही उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में का रिलेशन होगा। इट यूजेज द डेटा कलेक्टेड फॉर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एंड शोज आवर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इज़ इफेक्टिव और नॉट। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का डेटा इसमें प्लॉट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इफेक्टिव है या फिर नहीं। स्कैटर डायग्राम शोज दैट टू वेरिएबल्स आर मेड फ्रॉम कॉमन कॉज दैट इज़ अननोन। दो वेरिएबल किसी एक ही कॉमन कॉज से रिलेटेड है, यह हमें स्कैटर डायग्राम से पता चल जाता है। यूज ऑफ द स्कैटर डायग्राम। इट इज़ यूज्ड फॉर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एनालिसिस। द रिजल्ट्स फ्रॉम फिशबोन डायग्राम इज टेकन एंड फाइंड द रूट कॉज ऑफ आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। Scatter diagram is used where two different effects are occurred by same cause। इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, अगर हमने वेल्डिंग डिफेक्ट्स के रूट कॉज फिशबोन डायग्राम से निकाले तो हमें कुछ ऐसे रीजंस मिलेंगे जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स आ रहे हैं, और अगर हमने यही डेटा स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस में नेम ऑफ डिफेक्ट्स एंड वाई एक्सिस में उनके रीजंस ऐसा प्लॉट करने के बाद कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से रीजंस की वजह से ज़्यादा डिफेक्ट्स आ रहे थे। ठीक है, और स्कैटर डायग्राम का रिजल्ट अगर फिशबोन डायग्राम के साथ मैच कर गया तो हमारी फिशबोन डायग्राम भी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू वेरिएबल्स हैविंग सम इंटर रिलेशंस। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ को रिलेशन होगा तभी हम स्कैटर डायग्राम को यूज कर सकते हैं। स्टेप्स टू मेक स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा। Collect the 80 to 100 pairs of sample variables which shows possible relationship between them। हमें 80 से 100 सैम्पल वेरिएबल्स के पेयर को कलेक्ट करना है जिनके बीच में कुछ तो रिलेशन होना ज़रूरी है। डेटा मे बी फ्रॉम एनी प्रोसेस, इंटरकनेक्टेड स्टेप्स और एनी असेंबली ऑफ टू पार्ट्स। यह डेटा हम किसी भी प्रोसेस के ऐसे स्टेप्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं या फिर किसी भी दो पार्ट का असेंबली से ले सकते हैं। सेकेंड, डायग्राम प्रिपरेशन। प्रिपेयर अ रफ डायग्राम विच इंक्लूड्स एक्स एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एज अ वर्टिकल एक्सिस। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें एक्स यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस होना चाहिए और वाई यह वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए। गिव द लेबल्स टू द एक्सिस इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स कैन इंक्लूड इनटू द डायग्राम। दोनों एक्सिस को इस तरह से लेबल दे दो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल आ सके। यू मे गिव द लेबल्स इन सच अ वे दैट y-axis numbering goes increasing from bottom to top and x-axis numbering goes increasing from left to right। लेबल कुछ इस तरह से दे दो कि जिसमें y-axis की वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाए और x-axis की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती जाए। थर्ड है प्लॉटिंग ऑन ग्राफ और डायग्राम। प्लॉट ऑल द डेटा इन अ सर्कुलर डॉट फॉर्मेट्स ऑन द डायग्राम। ग्राफ पेपर के ऊपर सभी पॉइंट्स को ड्रॉ कर दो तो आपका स्कैटर डायग्राम तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ़ ऑन द डायग्राम between x axis and y axis the parameters of both axes are in increasing order then it is called as a positive correlation। अगर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसमें x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, if we taking a two variables like age of child
and height of child, then we get the positive correlation. अगर हम बच्चों के एज और हाइट के वेरिएबल लेंगे तो हमें पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट भी बढ़ेगी। पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। सेकेंड है नेगेटिव कोरिलेशन। If on the diagram between x-axis and y-axis the parameters of both axes are in a decreasing order, then it is called as a negative correlation. अगर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसमें x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, if the temperature of atmosphere gets colder, the cost of air conditioner will be decreases. जैसे जैसे वातावरण का तापमान कम होने लगता है वैसे वैसे ही एसी का प्राइस भी कम होने लगता है। नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। थर्ड है नो कोरिलेशन। व्हेन द पॉइंट्स ऑन डायग्राम आर स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, दैट मीन्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन देयर इज़ अ नो कोरिलेशन बिटवीन देम। अगर ग्राफ में ड्रॉ किए गए पॉइंट्स इधर उधर फैले हुए हैं और एक दूसरे से दूर है तो उसे नो कोरिलेशन का ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल, पेन एंड हैंड राइटिंग आर नॉट सेड दैट द गुड पेन मेक्स बेटर हैंड राइटिंग, हेंस बोथ आर हैविंग नो कोरिलेशन। जैसे लिखने वाला पेन और लिखने वाला हाथ, इन दोनों में कोई आपसी रिलेशन नहीं होता है तो इनका नो कोरिलेशन वाला ग्राफ बनता है। नो कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन and line of best fit. Line of best fit means a line drawn between the correlated points on the diagram in such a way that the maximum number of points come on the line or nearer to the line. अगर ग्राफ के ऊपर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की है कि उस लाइन के ऊपर और उसके नज़दीक में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल पॉइंट्स आए तो उसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। How many points are nearer to the line or found on the line shows the strength of correlation. लाइन के ऊपर और उसके नज़दीक कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके ऊपर कोरिलेशन की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। लार्जर द पॉइंट्स ऑन द लाइन और नियरर टू द लाइन ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन एंड वाइस वर्सा। अगर लाइन के ऊपर और नज़दीक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और पॉइंट्स की संख्या अगर कम है तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। द डायग्राम शोज द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।